हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि और आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक्सेल की क्लास नंबर 18। और इस क्लास के अंदर सीखेंगे हम पाइवट टेबल। पाइवट टेबल की सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइवट टेबल क्या होता है। आज और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर सीखेंगे पाइवट टेबल में क्या क्या कर सकते हैं हम। और इसमें आज चार्ट भी बनाएंगे पाइवट टेबल की हेल्प से, कैसे चार्ट बनाते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास ये कुछ डेटा है। यहाँ पे कार्स के नेम है, डिफरेंट तरह की कार्स हैं। टोयोटा है, टाटा है, मारुति है, होंडा। तो ये डिफरेंट तरह की कार है और इनके कार के जो मॉडल नंबर होते हैं, कार के मॉडल नंबर है। ये जो कार है, इनके कार के मॉडल नंबर अलग अलग हैं। जैसे होंडा है, होंडा के दो अलग अलग मॉडल नंबर हैं, होंडा WRV, होंडा BRV। तो इस तरह से कार के नंबर ये हैं, कार के मॉडल्स जो है अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट तरह की कार्स हैं और इनकी जो ये सेल्स है, जनवरी में कितनी सेल्स हुई, फरवरी में कितनी, मार्च में कितनी। तो ये जुलाई तक की रिपोर्ट है, जुलाई तक का डेटा है। मतलब कि जनवरी से लेकर जुलाई तक कितनी सेल हुई, तो ये सब है इसके अंदर। तो ये सारी कार्स के नेम है। तो चलिए बनाते हैं इनकी बेस पे पाइवट टेबल किस तरह से बनाते हैं। तो देखते हैं पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं इसके बेस पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाके पाइवट टेबल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे यहाँ पे इसमें कहीं पे यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करेंगे। तो यहाँ पे एक ये इस तरह की विंडो आ गई। यहाँ पे लिखा पाइवट टेबल 10। इसके बीच में हम कहीं भी अपना कर्सर माउस के या एरो को ऊपर नीचे करेंगे, इसके बीच में करेंगे, तो तब तक ही हमारे पास ये विंडो आएगी पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। जैसे हम इससे बाहर जाते हैं तो यहाँ से ये गायब हो जाएगी, तो दोबारा से आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा पहले, यहाँ पे ये फील्ड लिस्ट दे रखी, जो यहाँ पे हमने कार्स के जो नेम्स हैं और ये इसकी जो सेल्स हुई है जनवरी फरवरी से लेके जुलाई तक, तो उन सब की ये डिटेल दे रखी है। उन सब के ये कॉलम के नेम है। यहाँ पे कार का नेम और कार का मॉडल नंबर, ये जनवरी फरवरी जो कॉलम के नेम वाले हैं यही है। और उसके नीचे ये देखते हैं 4 ऑप्शन, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो। तो यहाँ पे देखा है रिपोर्ट फील्ड है, और यहाँ देखा कॉलम लेवल्स, और यहाँ देखा है रो लेवल्स, और यहाँ देखा है वैल्यूज। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो कार का नेम है उसको उठा के रो वाले लेवल में ले जाते हैं। सिंपल उठा के यहाँ पर ड्रैग करेंगे नीचे, ये अपना आ गया। और मॉडल जो है, कार का जो मॉडल्स है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और जो कार का मॉडल्स हैं उसको उठा कर नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए किस तरह से आ गया। अब यहाँ पे इजीली हमें पता चल रहा है कि जो BMW है उसके ये इतने सारे 3 मॉडल है, और इसके बाद ये गाड़ी है और इसके 2 मॉडल्स हैं। इसके बाद ये वीडा, इसके 2 मॉडल्स हैं, और होंडा के ये 2 मॉडल सारे। तो इस तरह से हमें ये इजीली समझ में आ रहा है। तो ये इजीली देख कितनी तेजी से रिपोर्ट बनी है। तो हम इसको यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रूफ पढ़ाएंगे, यहाँ पे गाड़ी के मॉडल नंबर आएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे हमें जनवरी की डिटेल से देखनी है कि जनवरी में कितनी सेल्स हुई, तो जनवरी को नीचे सीधा उठा कर ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा रखा है टोटल सम दिखा रखा है कि कितनी सेल्स हुई BMW की। ये जो दे रखा है BMW M4 की जो 18 कार्स सेल्स हुई, और BMW M5 की 45 कार्स सेल्स हुई, और BMW X1 की 50 कार सेल्स हुई।
तो ये इन सब का, इन तीनों का टोटल ऊपर दे रखा है यहाँ पे 143 जो BMW है उसकी जो कार्स हैं वो सेल्स हुई हैं जनवरी के अंदर। जनवरी के अंदर ये कार सेल्स हुई, उनके जो मॉडल नंबर हैं, ये मॉडल नंबर भी अलग से दे रखे हैं यहाँ पे। और ऐसी जो ये अलग कंपनी है कार्स की, इसके भी ऐसे यहाँ पे दे रखे हैं। ये इसके 2 मॉडल्स हैं यहाँ पे, इन सब का टोटल ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पे हम इजीली रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर हमें फरवरी की भी देखनी है तो फरवरी का सीधा सिंपली उठा के नीचे ड्रैग करना, ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो फरवरी की भी इसने रिपोर्ट दे दी पूरी की पूरी। ऐसे इसी प्रकार इसका भी टोटल ऊपर रहेगा जैसे इसका था, ठीक है। और अब देखता हूँ कुछ मार्च की करनी है, मार्च की भी ऐसे नीचे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं इजीली। और अब हमें क्या करना है, हम देखते हैं क्लासिकल, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्लासिकल पाइवट टेबल क्या होती है। हम यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना, यहाँ पे जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे, इसमें जाएंगे डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में ये आ रहा है क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर, ये इसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से चेंज हो गया। यहाँ पे इसने क्या करा, जो मॉडल नंबर थे उसको अलग सेपरेट कॉलम में ले लिया इसने। इससे पहले एक ही कॉलम मारे थे, इसने क्या करा बिल्कुल अलग कॉलम में ले लिया। देखिए रिपोर्ट किस तरह से हो गई। और जो अब जो BMW का जो टोटल आ रहा है वो बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है। मतलब ये कि अच्छी रिपोर्ट बन गई बढ़िया तरीके से और बहुत ही जल्दी। तो ये इसके थ्रू हम ये रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये यूज करा क्लासिकल पाइवट टेबल का। तो एक बार फिर वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके सिंपली हम यहाँ से अगर हम हटाना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ से ही हट जाएगा। तो ये इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हमें राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन चाहिए।